चलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के एक्टिंग प्रेसिडेंट जनाब अबरार मीर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पीडीएम में जो एक मुख्तलिफ अप्रोच अपनाई जा रही है, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बहस हो रही है कि क्या पीपल्स पार्टी कोई पीछे हटने का सोच रही है, या उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। इस बारे में हम अबरार मीर साहब से पूछेंगे कि ये जो पीपल्स पार्टी ने एक मुख्तलिफ अप्रोच अपनाई हुई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और जो अपोजिशन की बाकी सियासी जमातें हैं वो थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच अपना रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी की ये अप्रोच दुरुस्त है, या इसका क्या नतीजा निकलेगा? और दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनकी जो अग्रेसिव अप्रोच है उससे क्या नुकसान हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपको और आपके देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने कोई आज की अप्रोच नहीं है ये। पीपल्स पार्टी ने धरने के दौरान भी खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि हम आइन की पासदारी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और वो अपोजिशन लीडर थे। और उस वक्त लोग हमें कहते थे जी कि हम इसकी नून लीग की बी टीम बन गए। अब हमें लोग कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है। बेसिकली पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत की ए टीम है, और पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट से भी अलहदा ऐसी चीजें सोचती है कि जो सिस्टम बचे, निज़ाम बचे। या तो होना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो पीपल्स पार्टी जी वफाक को बचाना चाह रही हो। देखिए ना, एक बड़ा नुकसान करके बड़े नुकसान के लिए छोटा नुकसान तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। सिंध की हुकूमत कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बड़ा नुकसान होता हुआ भी तो नजर आए ना। अभी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने पहले दिन वाले स्टांस पे फौरन आ जाते हैं कि इस्तीफे दे जी खत्म। पीपल्स पार्टी ने बनाया था ना। नवाज शरीफ साहब जब एग्जाइल से बाहर गए थे वापस, तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो बीबी शहीद ने बनाया था ना। बीबी शहीद बल्कि लेके भी गई, फिर मनाया भी, फिर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का भी उनको तो हलवा बना के दिया ना पीपल्स पार्टी ने। वो बाद में वो हमारे पे केसेस करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अभी लोगों को समझ नहीं आ रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया भी ऐसे पीछे पड़ा हुआ है कि भाई हमने जैसे ये कह दिया था कि हमने ये इस्तीफे पड़े हैं जी, ले जाएं। हमने कहा था कि 31 दिसंबर को जमा करेंगे, फिर 31 जनवरी आपको प्राइम मिनिस्टर को डेट दी है, फिर अकॉर्डिंगली हम अपने आप को गेयर अप करेंगे। ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। क्या पता कब होता है, क्या पता होता ही नहीं है, क्या पता धरना। देखे ना, एक लॉन्ग मार्च हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, गुजरांवाला पहुंचा तो काम हो गया। प्रेशर होते हैं ना, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। क्या आप समझते हैं कि मीडिया सियासी जमातों से आगे चलने की कोशिश कर रहा है? देखिए ना, मीडिया को तो एक ऐसी बात मिलनी चाहिए जिसके ऊपर कुछ वो लेके बैठे। मीडिया के ऊपर वो अगर पीपल्स पार्टी कहती ना जी इस्तीफे इस्तीफे, तो मीडिया का पता क्या सवाल होता, और नहीं जी आपने तो कहा था जी निजाम बचाना है, आप तो हाँ धरने हाँ। के खिलाफ है। ये मीडिया बस हर उस बात को उल्ट करता है जो आप कह रहे होंगे। बस इतनी सी बात है, ये मुख्तसर सा काम है। देखिए ना, मेरे सामने अगर कोई मीडिया का बंदा बैठा हो ना, मैं वो जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछूं कि क्यों जी आप पीटीआई को बड़ा वो प्रमोट करके लाए हैं, कि आप फेडअप हो गए हैं इसलिए आप चाह रहे हैं कि हम इस्तीफे दें, निजाम कराएं। पीटीआई को आप इतना आप नफरत करते हैं, आपकी ये अंदर से वो नफरत बोल रही है कि पीटीआई को भगा दे। मतलब हाँ। लॉजिक दे ना। या तो फिर वो ये माने, उन्हें कहे जी कि आप माफी मांगे, चंद एक कहते हैं कि जी वाकई हमसे गलती हुई। तो पीपल्स पार्टी एक कल फैसला हुआ, पीपल्स पार्टी ने कहा जी जो मुश्तरका फैसला होगा पीडीएम का, मुश्तरका फैसला हो गया। अब ना उन्होंने इस्तीफों की बात की फौरन, और ना ही उन्होंने फौरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की। उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करेंगे। ऑप्शन सारे हैं उसमें, 26 नुकात कोई पढ़ता है नहीं, और वो बस एक बात लेके बैठ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो वक्त पीपल्स पार्टी इनको मुहैया कर रही है, थोड़ा सा डिले करके या थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर, इससे ये कोई फायदा उठा सकेंगे, कोई मामलात को हल करने की तरफ कोई लेकर जा सकेंगे? अगर तो इनमें पॉलिटिकल न्यूक्लियस होता तो ये करते। आज उन्होंने ऑर्डिनेंस जो बिल्डोज किया है वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, तो वहीं से आपको अंदाजा। अपोजिशन को तो वो ऑन बोर्ड लेते ही नहीं।
वो हम्म। बिल्कुल जी एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ आप दे सकते हैं, पहले ये बताएं, तो भड़क क्यों मारते हैं फिर? एक यू आर तरफ तो ये नॉट। कहते हैं कि अदालतें भी आजाद हैं और नैब भी आजाद अपने तरीके से काम कर रहा है, तो फिर एनआरओ देने की ये क्या कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। अच्छा, एनआरओ भी इन्होंने एक किस्म का ना लोगों को ऐसे समझाया जैसे पीपल्स पार्टी ने कोई एनआरओ निकाला था। एनआरओ था नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, वो उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ ने निकाला था। हम्म। और उसमें चंद सियासतदान थे, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। चंद सियासतदान थे, और उसमें से भी पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान थे औरों को भी, जब उन्होंने केस फिर फेस किए, क्योंकि वो एनआरओ तो अप्रूव हुआ ही नहीं ना, रेटिफाई हुआ ही नहीं, हाँ। असेंबली ने रेटिफाई नहीं किया था। उसके बाद केसेस तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्हें इम्यूनिटी थी। जब सदारत से हटे तो वो केसेस उसमें जीते भी हैं। और क्या इसमें एनआरओ, मुझे बताया ना, या तो पीपल्स पार्टी की वो तख्लीक हो, कोई अच्छा ऐसा काम हो, वो तो इनके ये जिनके चीफ पोलिंग एजेंट बने थे रेफरेंडम में, वो तो इनके माई बाप का लाया हुआ था एनआरओ। ये कैसे दे सकते हैं, मुझे बताए ना। देखिए वही बात ये ना कि पहले तो हुई ना बातें, तो ये जो था ना ये मिथ, ये खत्म हो चुकी है। चोर डाकू ये वो इनकी ये ड्रामा, ये मंत्रा इनका खत्म हो चुका है। अब हम्म। इन्होंने क्या किया, एक मुर्दे घोड़े में जानबूझ के जान डाली, उसमें से पैसे भी बनाए। इनको वो ये बड़ी गेम नजर आएगी आपको, ब्रॉडशीट वाली। ये बहुत हम्म। बड़ा स्कैम इन्होंने बनवाया है। और इसमें इन्हीं के बंदे जो है ना, उन्होंने ही कमीशन खाने के लिए उसको ये किया है। और इन्होंने ये किया था कि नवाज शरीफ पे ये जो है ना फ्लैट्स का वो हाथ डालेगा ना, तो हम और इस चीज को जिंदा करेंगे। वो केस हार गया उसमें, नवाज शरीफ के फ्लैट्स उसे मिले नहीं। हुआ ये कि आपने शायद फॉलो किया होगा ये ब्रॉडशीट का केस। उसमें ये हुआ था कि जब इसको इन्होंने फीड किया ना, हालांकि ये सितंबर से हुआ था, ये डन एंड डस्टेड था। और इनकी मेलाफाइडी देखें कि जून से इन्होंने पैसे डाल दिए थे एम्बेसी के अकाउंट में। क्यों डाले इतने हाँ, पैसे? फैसला आने से पहले ही इन्होंने पैसे डाल दिए हैं। पैसे डाल दिए। ये गेम है, ये सारा ये स्कैम बाद में खुलेगा, अभी तो इनकी हुकूमत है ना, ये पता अब लगे। ये जो तहकीकाती कमीशन बन रहा है, अब ये मामला तो ये ब्रॉडशीट और नैब और उस वक्त की हुकूमत ने जो मुआहदा किया था फिर कैंसिल किया, फिर उन्हें जुर्माने के पैसे देने थे, ये सारा मामला है। लेकिन इसका जो तहकीकाती कमीशन है, वो दैबिया पेपर बिल और सरे जुम्बैल का केस था, वो देखने के लिए ये कमीशन बन रहा है। ये इन दोनों का क्या आपस में लिंक क्या है? ये देखें, सरे जो मेंशन था ना, रॉकवुड मेंशन, वो था जावेद पाशा साहब का। लेकिन वो वैसे मीडिया में झूठ, अब बीबी शहीद ने, वो एक बिजनेसमैन था जावेद पाशा साहब, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कहा कि आप भी इन्वेस्टमेंट करें। प्राइम मिनिस्टर हुकूमतें कहती हैं लोगों को, लाते हाँ। हैं इन्वेस्टमेंट, लाते हैं वजीर लाते हैं। और दूसरा, बीबी शहीद ने उनको 2-4 फोन किए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि ये फोने इधर से गई हैं, कॉलें इधर से गई हैं। दूसरा, बीबी शहीद ने उन्हें कोई गिफ्ट भेजा था, ये रसीद जी। अब ये फोन कॉल्स और ये रसीद से क्या वो रजिस्ट्री बन जाती है रॉकवुड? ये ठीक है जी, अगर वो ऐसी बात है तो उसकी रजिस्ट्री दिखा दे। कभी ये बाय और सेल हुआ उनके नाम से तो बता दें। वो होटलों में आके खुद रहते रहे तो उसमें क्यों ना रहे? क्या वो कोई आम बंदे थे बीबी शहीद? वो तो जद्दी पुश्ती मतलब नवाब रईस थे। तो यहाँ आके अपनी जायदाद अगर मतलब बकौल उनके अगर खरीदी थी तो वो होटलों में रहते या किसी और जगह रहते। अभी वो वैसे ही ये मड स्लिंगिंग के लिए सर ये कर रहे हैं, ये सारा। अब वही शख्स, वो जो पहले नैब में था, अब वो इधर आके तो वो कैसे डिफेंड करेगा उस चीज को? कैसे वो प्रोसिक्यूट करेगा, सॉरी, इसको कैसे केस चलाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? सर सारा सिर्फ ये हो रहा है कि पाकिस्तान में ये चोर डाकू करप्शन का मंत्रे को जो है ना, वो एक आखिरी इनिंग्स होती है ना, आखिरी ओवर, वो डेड उस एंड तक लेके जा चुके हैं। ये खुद ही इतने हजीमत उठाएंगे, इतनी ने मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बेइज्जती होगी, चले ये कह देता हूँ। तो इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं ये रहेंगे। ये सारे ये ज़ियाउल हक की तरह सारे वो जो है ना मेल एफआईडी जो है ना ऑप्शंस ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता है बज़ाहिर कि ये कमीशन जो है ये कुछ हकायक को छुपाने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए ना, मुझे बताएं, नदीम अफजल चंद वो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि ये जो शुगर की रिपोर्ट थी
ये प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई थी, ये लीक होगी है, ये हमने शेयर नहीं करनी थी। ये टीवी पे कहा उसने प्रोग्राम में। अब वो लीक होगी तो उन्होंने कहा जी अब लीक जो होगी है तो इसे ऑन करते हैं कि हमने ये इशू किया। अब जब इशू हो गई तो फिर उसपे क्या हुआ जी, कोई पकड़ा गया बंदा, कोई केस चला नहीं। तो फिर तो ये भी वही चीजें हैं सर, ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी हटाने के लिए कि ये शोर पड़ा हुआ है तो अब इसे हैंडल कैसे करें। अभी आप पीआईए भी तबाह कर दिया आपने, अपने बंदे भी पकड़वा दिए, जहाज भी पकड़वा दिया, ये वो निकल रहा था जी तेल, वो जैदी साहब निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकला, इनसे हुआ कुछ नहीं ना। क्या करे फिर, क्या काम है, यही काम है कि मर्डस्लिंगी करे। अब जो जज साहब इसके सरबराह बन रहे हैं, अब उन्हें मालूम भी है कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, अपोजिशन उन पर एतराज कर रही है, मीडिया उन पर एतराज कर रहा है। अगर बंदे का एक कदा लिंक हो तो चलो फिर भी कहते हैं कि चलो कोई नहीं, लेकिन इनके 3-3 लिंक नजर आ रहे हैं, फिर भी वो, अब मैं क्या कहूँ कि ऐसे गुन्ने बने हुए हैं कि वो तैयार हो गए हैं इस कमीशन का एक ही सरबराही करने के लिए। नहीं, उसकी गिदड़ सिंगी है सर इनके पास। अच्छा। इनके पास गिदड़ सिंगी ये है कि ये आजकल चाहे वो साबिक जज हो या हाजिर जज हो, ये उनकी वीडियोस बना लेते हैं। यू नेवर नो, इनके एक के बजाय 2 वीडियोस आई हो, क्या पता किसको। वरना कोई भी ऐसा जज हो दुनिया में कहीं भी, अगर उस पर कोई एतराज उठ जाता है या कोई ऐसा नुक्ता उसका सामने आ जाता है कि आप इस केस में गैर जानिबदार नहीं रह सकते, तो अगर वो एक इंसाफ जज है तो उसे खुद एक तरफ हो जाना चाहिए कि माजरत करनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और थोड़े जज हैं और थोड़े लोग हैं जिनको आप बना सकते हैं। आप को जस्टिस जावेद इकबाल साहब की वीडियो का पता है ना? हाँ। तो इनकी हो सकता है 2, अभी तक तो नहीं खुला ना राज, तो इसलिए जिसकी वीडियो होगी वो पिछले वाले को देखेगा, यार इसकी एक वीडियो है तो ये बकरी बन गया है, तो मेरे साथ भी ये ना हो। तो ये आप वाली बात तो ठीक है, जो अपराइट जजेस होते हैं वो जरा सा एलिगेशन वो हट जाते हैं। आप तो बात किसी भी किस्म का एतराज आए तो मकसद ये है कि मामले पर इंसाफ होना चाहिए। अगर आपका किसी तरीके से कोई लिंक उसमें नजर आ रहा है या आपका कोई ऐसा मुतनाज़ा चीज है जिस पर एतराज है, मीडिया को भी एतराज है, सिविल सोसाइटी को भी एतराज है, अपोजिशन को भी एतराज है, लेकिन इसके बावजूद आप खामोशी से लगे हुए हैं और वो सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं और प्रोटोकॉल भी मांग रहे हैं और सारी चीजें ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। हालात तो सर उसी तरफ जा रहे हैं ना, एक फैशिज्म का दौर दौरा है और वो चाहते हैं अपोजिशन भी ना हो, कुछ भी ना हो, मैं ग्राउंड में अकेला हूं, मैं शॉट भी मारूं तो सिंगल वाली बॉल पे भी चौका छक्का लग जाए, मतलब उनसे वो भी नहीं हो रहा। भी कोई अच्छा, नहीं है। एक सवाल ये जो सेनेट का जो इंतखाबात का तरीकाकार है, इस पर भी एक सवाल बहुत हो रहा है सोशल मीडिया पर भी और दूसरे जराए से भी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें भी इन्होंने इत्तेफाक किया था कि ये ओपन बैलेट होगा, हाथ उठाकर इसका वोट दिया जाएगा। तो अब ये जो तरमीम आ रही है, इसमें क्यों मुखालफत हो रही है? पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों इस पर हुकूमत का साथ नहीं दे रहे? इसमें सर 2-4 चीजें आपको नोट करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि उसका आर्टिकल 3A जो है, अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पढ़ें तो वो क्लियरली कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो गुज़श्ता ऐसा ना हो कि जिसने पीसीओ से जुडिशल कमीशन का जो चेयरमैन है वो जिसने पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और वो जुडिशल कमीशन का भी वही हेड होता है, तो अब चौधरी इफ्तिखार साहब ने तो पीसीओ का हल्फ उठाया हुआ था, जरदारी साहब इसीलिए उन्हें रीइंस्टेट नहीं कर रहे थे। नून ने प्रेशर डाला, कर करा के जरदारी साहब ने जब उन्हें रीइंस्टेट किया तो कब किया कि वो हमीद ड्रोगर जब 21 को रिटायर हो रहे थे उसके एक दिन बाद। उन्होंने ये नहीं किया कि एक जज को किक आउट करके उनको रीइंस्टेट किया। अब वायलेशन किसने की आर्टिकल 3A की? नून ने की। हालांकि देखिए ना, कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप अवामी प्रेशर है या वो जज उस वक्त जो था, और फिर जज ने जो खिलवाड़ किया, अब नून भी उनकी दुश्मन है, इमरान भी दुश्मन है, हर एक के साथ वो खिलवाड़ करके अभी इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को यही लोग मतलब ये ना चार्टर ऑफ चोराक्रेसी और डेमोक्रेसी और सारा कुछ कहते थे, और फिर वो कहते मजाक की जमहूरियत है, यही लोग कहते थे। तो अब इनको एक शिक क्यों अच्छी लगने लग पड़ी सर?
इनका क्या काम है? पीपल्स पार्टी और नून लीग जब आएंगे हुकूमतों में, अपोजिशन में, वो डील कर लेंगे। कहने का मकसद ये है हम तो तैयार हैं आइन और कानून के दायरे में रह के ये चीजें ठीक करने के लिए, लेकिन बात ये है कि कोई क्या अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले रहा है? ये बात तो कह रहे हैं ना, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे तभी 2/3 मेजॉरिटी आपकी बनेगी। दूसरी जो इन्होंने एक शिक डाली है वो तो अपोजिशन को परे धकेलने वाली है, जो दोहरी शहरियत वाली है, और फैसल वावडा को जो एनआरओ देने की बात है, वो शिक इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं था अगर आपने अपोजिशन के साथ मिलकर कोई एक ऐसी अच्छी तरमीम लानी है या कानून को बेहतर करना है। नहीं, फैसल वाडा का केस हर सूरत में वो उसे अगर वो साबित हो जाता है सजा होगी, क्योंकि वो अभी उस पे लागू नहीं होगी ये बात। इसलिए कि अगर तो इन्होंने कोई डिटेल में लिख दिया है कि कंडोन करने का पीछे से भी, तो फिर अलग बात है, लेकिन वो तो लिखा हुआ है कि ये लागू पिछले इलेक्शन से होगी। अच्छा, तो फिर जाहिर है फैसल वाडा भी उसमें बच जाएगा, लेकिन ये ज्यादातर बेसिकली कर रहे हैं मिनिस्टर लाने के लिए जुल्फी बुखारी को। ठीक है, कि जुल्फी बुखारी मिनिस्टर, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, आपको पता है। जहांगीर तरीन साहब का जो था वो तो खत्म हो चुका। देखें, यही बात है ना कि आप जिस तरीके से बुलडोज कर रहे हैं ना चीजें, ये गलत है। हम भी यहाँ पे बैठ के कहते हैं जी कि ओवरसीज को हक मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, लेकिन आप कहते हैं कि जिस वक्त एक बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया है तो उस वक्त आप उसे मुआफ कर रहे हैं। ठीक, हम कहते हैं नहीं जी, मुआफ तो तरीके से पहले ही, मतलब एक जो है ये सजा है वो पहले ही तयन करे। ये उस वक्त के हिसाब से किसी को माफी देते हैं या किसी को सजा देते हैं। अभी इसको खुद ही इमरान साहब के वो क्लिप्स चल रहे हैं, नहीं जी डुअल नेशनलिटी, किसी जब अपोजिशन में थे डुअल नेशनलिटी को मानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और मैंने फिर वही कहा ना कि अब ये किस तरह करेंगे मुझे बताएं, 2/3 मेजॉरिटी कैसे लाएंगे? जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं, या तो ये करे ना कि ये सेनेट का इलेक्शन जीत जाए, फिर इनकी 2/3 मेजॉरिटी बन जाए, लाते रहे जो मर्जी वो करते रहे, फिर हमें कोई इतराज नहीं। कौमी असेंबली में तो इनकी मेजॉरिटी 2/3 नहीं होने वाली, इनकी तो सेनेट में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी हो जाएगी। नहीं, देखें, जो 2/3 नहीं, सेनेट में कैसे होगी सर? 2/3 जीतने के बाद नहीं, कैसे होगी? 2/3 नहीं होगी, सादा मेजॉरिटी हो जाएगी। हाँ, नहीं, अभी भी सेनेट में ये हारेंगे। ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है, इनकी सीटें ज्यादा नहीं आ रही। हाँ, कुछ आएंगी, ठीक है, वो सादा भी हो जाएगी, लेकिन 2/3 टोटल नहीं होगी। बेसिकली जब आइन में तरमीम होती है ना सर, वो मुश्तरका इजलास होता है पार्लियामेंट का, कौमी असेंबली सेनेट का, उसकी 2/3 निकालते हैं। तो 2/3 नहीं बनती इनकी 2/3 बनती नहीं है, और इन्होंने अपोजिशन को तो किसी काम में शामिल करना नहीं है। अगर कानून में कोई ऐसी तरमीम करनी है, आइन में जो आप तरमीम करते हैं वो आप रियासती ढांचे को चलाने के लिए एक बड़ा कदम है, उसमें अगर आपने अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलना तो फिर मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक लफाजी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। साकिब साहब, ये जो खेल आपको नजर आ रहा है ना, ये खेल का रिजल्ट कुछ और निकलेगा। ये खेल है नहीं एज सच, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखें इन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया, काम इनसे आगे भी नहीं होगा। बेसिकली ये जो प्लानर है ना इस खेल का, वो प्लान कुछ हो रहा है, वो लोगों को अभी तक मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहा। कभी कभी होता है, लेकिन वो उसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, क्योंकि मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है। मीडिया बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। आप मेरे शायद प्रोग्राम देखते भी हैं, जो भी साफी आते हैं वो यही कहते हैं जी कि मीडिया वहाँ का, पाकिस्तान का बिल्कुल कोई है ही नहीं, हक की बात नहीं करता, खत्म हुआ बैठा है। प्लान सर ये चल रहा है कि इनसे इतनी नाअहलियां करवा दे, इतना गंद करवा दे कि ये चला जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ या मेरे अजीज हमवतनों की तरफ, कि वो कहें जी कि ये भी फेल हो गए, वो तो पहले करप्ट थे, चोर डाकू थे, ये भी फेल है, तो हम आ गए हैं। अब देखेंगे जब कोई बात बनेगी, इलेक्शन कराएंगे, तो फिर ये जानबूझ के इतनी इनसे नालायकियां करवाई जा रही हैं कि फिर इनके पल्ले कुछ भी ना रहे। प्लान ये है। ठीक, चले जी अब्रार मीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।